आइए सुनते हैं आखिर क्यों भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की मगरमच्छ बनकर परीक्षा ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि भगवान भोलेनाथ औघड़, अमंगल वेशधारी, जटाधारी और भूत प्रेतों के संगी हैं, इसलिए वे उनके लिए उपयुक्त वर नहीं है। भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करके पार्वती को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अतः वे अपना इरादा बदल दें। किंतु माता पार्वती अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं। यह देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति गहन प्रेम की जानकारी पाकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप, न कोई मित्र ही है, माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और मगरमच्छ तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद माता पार्वती ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। इसके बाद सप्तऋषियों ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। विवाह के दिन भोलेनाथ बारात लेकर हिमालय के घर आए और दूल्हा बने भगवान शंकर बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सभी शामिल थे। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ।